शरीर स्वस्थ रखना भगवत मार्ग में आवश्यक है, इसलिए कुछ मिनट प्राणों का व्यायाम करना चाहिए। प्राणों का व्यायाम जरूरी है। बिल्कुल सरल प्राणायाम, आपको बिल्कुल बैठे बैठे वृद्ध भी कर सकता है, बिल्कुल वृद्ध भी, जैसे बैठे हो आराम से बैठ जाओ, जैसे भी। ये सुखासन तो सब कोई बैठ सकता है, पलथी मार करके सुखासन बैठकर वायु पूरे खींचते चले जा रहे, बंद कर, अब अंदर ही राधा 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 राधा, बहुत जोर का प्राणायाम हो जाएगा, भजन भी हो जाएगा। नाम जप करते वायु खींची में रोक लिया, कोई नाक वाक पकड़ने की जरूरत, फिर छोड़ दिया, फिर खींच लिया, फिर बंद करके नाम जप कर रहे, फिर छोड़ दिया। इसे अंतर कुंभक कहते हैं। और राधा 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 कहते हुए पूरी प्राणवायु बाहर निकाल दी, रोक लिया, बिल्कुल अंदर नहीं आने दिया, और फिर नाम जप करो, देखो प्राण व्याकुल होंगे एकदम, फिर जोर से खींचा, छोड़ दिया, फिर रोक लिया, फिर नाम जप कर रहे, फिर खींच लिया। इसे वायु कुंभक कहते हैं। वायु कुंभक, आंतरिक कुंभक, ये बिल्कुल सरल है, इनसे प्राणवायु का संसर्ग खूब भजन होता है। अधिक से अधिक नाम जप करते हुए खींच लिया, रोक लिया, फिर नाम जप कर रहे, फिर छोड़ रहे, नाम जप करते हुए फिर खींच लिया, फिर रोक लिया, फिर छोड़ रहे, ऐसे छोड़ दिया, एकदम वायु निकाल दी, फिर रोक लिया, फिर खींच लिया, फिर छोड़ दिया। बाह्य और आंतरिक कुंभक आराम से बैठे बैठे, और 5-7 बार ऐसे जोर से दोनों नाक से खींचा, बिना रोके छोड़ दिया। इसे आप देखेंगे एकदम दिमाग शांत। ये ब्लड प्रेशर पर भी बहुत असर करता है, ब्लड प्रेशर को संभलाता है, बिल्कुल सहज है। हमारा शास्त्र आज्ञा करता है शरीर स्वस्थ रखने के लिए कुछ मिनट प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। खुली वायु में छत आदि में बैठ करके ऐसे शांत भाव से थोड़ी देर प्राणायाम। और फिर कह रहे प्रत्याहार, इंद्रियों का निर्विषय करना। अब शास्त्रीय पद्धति में तो चतुर्मास में लागू हो रहा है, आगे से भी चतुर्मास कल से लागू हो गया। अब जो वीतराग परमहंस सन्यासी जन 4 महीने एक ही जगह रहते चातुर्मास, और इसमें व्रत होता है एक बार आहार 24 घंटे में, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि चतुर्मास में जो पाचन तंत्र है वो कमजोर होते हैं, पाचन तंत्र कमजोर होते हैं, इसलिए एक बार भोजन प्रसाद पाने के लिए ऋषियों ने पद्धति रखी। बहुत बढ़िया स्वस्थ शरीर रहेगा। तो एक बार क्या चिड़ियाओं के जैसे चुगती है, ऐसे कई बार चुगते रहते हैं लोग। यहाँ लोग कुछ ना कुछ पीते ही खाते रहते। अरे कितने लोग हैं पानी की बोतलें नहीं छोड़ते, प्रणाम भी करेंगे तो बोतल को आगे करके, ऐसे बिस्लरी की बोतल आगे करके प्रणाम करेंगे। अरे भैया कितना तुम चिड़िया हो क्या, एक बार पी लो तो 2-4 घंटे के लिए तो तुम मरोगे नहीं, उतने के लिए तो तसल्ली रखो। ये बार बार जो चुगना है, हम आपको बताएं डॉक्टर पार्थिव शरीर के होते हैं, और पार्थिव शरीर स्वस्थ रहता है अध्यात्म से। आप इतनी बात समझना। प्रत्याहारम, दिमाग स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, तो शरीर चना स्वस्थ हो, आनंदित रहता है, ध्यान रखना। और दिमाग स्वस्थ है तो चाहे जितने स्वस्थ हो कुछ काम नहीं। एक खान पान में थोड़ा संयम करो। प्राणायाम व्यायाम जरूर होना चाहिए, सुनो जरूर होना चाहिए, हम कहते हैं जरूर होना चाहिए। तो हमारी प्रार्थना है सब सत्संगियों से कि चाहे वृद्ध शरीर हो 10 मिनट तो प्राणायाम कीजिए, 10-15 मिनट थोड़ा इधर उधर हाथ पैर हिलाइए, 1-1.5 किलोमीटर चलिए, जरूर चलिए, तो आपकी दिनचर्या बनेगी। देखो यदि आप शरीर को व्यायाम और दौड़ भाग में नहीं लगाते हैं तो सबसे पहली बीमारी का नाम है कब्ज, और यही हर बीमारी की मां है। पेट साफ रखने के लिए प्राणायाम व्यायाम और आहार पर संयम, पवित्र आहार, सात्विक आहार, थोड़ा आहार, बहुत सुंदर साधना बनेगी, बहुत सुंदर आहार। देखो आलू, दही, चावल, बैंगन, भिंडी, ऐसे कई पदार्थ हैं जो बहुत साधना में ये गैस बनाने वाले, कब्ज बनाने वाले, बादी करने वाले वायु कारक हैं। ये हम लिखे थे डायरी में अपनी। फूल गोभी, मूंगफली और पिस्ता बादाम तो जरूरत है नहीं है साधक को। पिस्ता बादाम की जरूरत क्या है, भाई को जरूरत है, पिस्ता बादाम की जरूरत है। अरे जितना बन रहा है वही पुष्टता में चलता रहे, संयम से चलता रहे। हलवा बादाम पिस्ता के साधक को जरूरत नहीं। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम, और विचार करो सत्य वस्तु क्या है। शरीर थोड़ी है, सत्य वस्तु भोग थोड़ी है, सत्य वस्तु तो परमात्मा है। विधि पूर्वक जाप करो, नियम पूर्वक जाप करो, जो गुरुजनों ने नियम दिया उसका विधान से जप करो। 11 माला में अंतर न होना चाहिए, चाहे आप और बढ़ जाओ, 50 माला बढ़ जाओ, सौभाग्य है, पर 11 माला तो नियम पूर्वक करना चाहिए। जो दीक्षा लिए है कम से कम जो गुरु आज्ञा उसका तो पालन करे। शास्त्रों अनुष्ठान धार्मिक करने पर विलंब से फल प्राप्त होगा, वो मिनटों में फल मिल जाता है, क्योंकि जीवन की तपस्या साधना अनुभव भरे हुए वचन जब बोले जाते हैं वो बहुत जल्दी लाभ देते हैं। बोले कथा पीयूषाब्धौ श्रुतिमपि, अपने कानों से अमृत, भगवत कथा अमृत। ये प्रपंच का विष पीना नहीं सत्संग है, प्रपंच का निंदा स्तुति ये वो प्रपंच नहीं। तव कथामृतम, हमारे शास्त्र इतने भरे पड़े कि जीवन भर सुनाते रहो फिर भी पूर्ण नहीं होगा, तो इधर उधर भागने की जरूरत क्या है। कोई प्रसंग ले लो, उसी प्रसंग को पूरा करो। भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, सिद्धांतों के तो कितना अपार ग्रंथ है सिद्धांतों के। व्यर्थ की बातें करने से क्या मतलब, जिनका कोई महत्व नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, समय बर्बाद करना नहीं। कथा पीयूषाब्धौ श्रुतिमपि मरो ध्यान निरतम, भगवान के ध्यान में मगन होकर कथा कर रहे और भगवान के ही ध्यान में मगन होकर कथा सुन रहे। 88,000 ऋषियों के मुखिया शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से कहते हैं, भगवान हम सब ऋषि यज्ञ करते करते जटाएं धुआं से धूमिल हो गई, पर वो आनंद नहीं मिला जो आपके श्रीमुख से भगवान श्री हरि की पावन कथा अमृत श्रवण करने से हमें अभी वर्तमान में आनंद मिल रहा है। आप हमें कथा सुनाओ। कथा पीयूषाब्धौ श्रुतिमपि, शास्त्रों से युक्त कथा कानों से सुनिए, मनमानी नहीं, इधर उधर की नहीं। समस्या यह होती है कि जब हमारा चित्त प्रभु में नहीं लगा होता तो ज्यादा देर प्रभु में टिक ही नहीं सकता। कोई किसी को पहचानना हो उसको बोलने दीजिए, चुप रहिए। प्रारंभ नोट कीजिए, मध्य नोट कीजिए, अंतिम नोट कीजिए। जिसका प्रारंभ मध्य और अंतिम जो निकले वो वही है।
प्रारंभ से भगवत चर्चा, मध्य में भगवत चर्चा, विश्राम भगवत चर्चा, वो महाभागवत है। जिसका प्रारंभ भले हो भगवत चर्चा से माना, लेकिन घसीट गया बीच में भारी प्रपंच और विश्राम प्रपंच, वो स्थिति नहीं है भगवत चर्चा में स्थित। जिसका आदि मध्य अवसान प्रभु श्री हरि में ही है, प्रभु में ही है। मनोध्यानम निरतम, भगवत ध्यान, कितना आनंद भगवान की गुण महिमा, लीला महिमा, रूप महिमा, मेरे प्रभु हैं। पुलक पुलक कर चर्चा करना, पुलकित होकर चर्चा सुनना, महान अपवित्रताओं को एक सत्संग नष्ट कर सकता है, एक सत्संग। इसीलिए सत्संग की समानता किसी से नहीं की गई। व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्व संगो पहो हिमाम। समस्त संगों का त्याग कराकर भगवत आसक्ति प्रकट करने की जो सामर्थ्य संत संग में, वो किसी साधना में नहीं। अरे भाग जा, भाग जा, इस संसार के राग से भाग जा, नहीं ये राग पीस डालेगा। ये जो राग है ये द्वेष प्रकट करेगा। राग और द्वेष ये दो पलड़े ऐसे हैं, बड़े बड़ों को पीस देते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। राग द्वेष मान अपमान लाभ हानि जय पराजय सुख दुख जन्म मृत्यु पीस रहे चराचर जगत को। भाग, वो जो चक्की जहां से चल रही उसके सहारे पे पहुंच जा। मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंगते। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, राह सहारे कील की तो बाल न बाका जाए। कील कौन है? इस संसार चक्र की कील कौन है? इन द्वंद्वों को निरंतर चलाने वाला कौन है? काल। और काल का भी स्वयं महाकाल वो प्रभु है जो उसकी शरण में हो गया तो बाल न बाका जाए। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। इसलिए कह रहे हैं अरे शीघ्रम शीघ्रम, भाग भाग संसार के राग से भाग। कौन कौन से संसार के राग है? कह रहे शुद्ध धनम स्त्रीम कलत्रादि ममताम। स्त्री पुत्र मकान शरीर राग भोग धन संपत्ति नाना प्रकार की तृष्णाएं तुझे बांधकर व्यर्थ में समय नष्ट करा रही। तो क्या करें, बाबा जी बन जाए क्या? नहीं, यहां ऐसा नहीं कहे। क्या करें? अंतर से राग रहित होकर, जैसे जल में ही कमल का फूल उत्पन्न होता है लेकिन निर्लेप रहता है, ऐसे तू सारे परिवार को नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। क्या चला जाएगा तुम्हारा? तुम परम भागवत होकर भगवत प्राप्त हो जाओगे। केवल भावना बदलनी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। अरे शीघ्रम शीघ्रम, जल्दी कर, पता नहीं काल का ठिकाना नहीं। प्रताने कालोयम नहीं वपुरिदम मृत्युनु गतम। किस क्षण को मर जाए कोई भरोसा नहीं, पक्का किस क्षण मर जाए कोई भरोसा नहीं। ये शरीर मृत्यु के अनुगत है, कभी भी मृत्यु ढंगा सकती है। तो ये शरीर पुत्र मकान सब यही रह जाएगा। धन की तृष्णा ये बहुत बुरी होती है। कोई बिरला ऐसा है जो अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करके परमात्मानंद का अनुभव करे। नहीं, सारा का सारा खेल, हाँ, बहुत बहुत पूर्वज जो हमारे ब्रह्म ऋषि हुए उनमें जो महिमा देखी गई, राजान्न का त्याग, राज वैभव का आंतरिक त्याग, अगर उनमें कहीं देखा गया हमारे इष्ट में और इष्ट के प्रेमी महात्माओं में, तो देखो विदुरानी के छिलकों में जो स्वाद आया, सरकार को छोड़ करके आ रहे हैं दुर्योधन के यहां 56 प्रकार के भोग और क्या क्या व्यवस्था थी। द्वारिकाधीश को कैसा भोग लगता है, पर सुदामा के तंदुल वाह वाह करके पा रहे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के लाडले अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम मैया सबरी के जब बेर पा रहे हैं, दिए हुए बेर कोई अंगूर थोड़ी है, लेकिन सरा सरा के पा रहे हैं। जरा देखो हमारे इष्ट की तरफ, तो इष्ट के दास कैसे होंगे? इष्ट के दास कैसे होंगे? जैसे इष्ट को दीन प्यारे वेद पुकारे, ऐसे ही दैन्यता प्रिय है। एक तरफ 56 भोग हो, एक तरफ गरीब के हाथ की एक रोटी हो, तो भगवत प्रेमी महात्मा कदम बढ़ाएगा उस रोटी की तरफ जो एक आंसुओं से भरा हुआ छुपाए हुए है कि पता नहीं इनके योग्य हो कि ना हो, मुझ गरीब की सूखी रोटी नहीं नहीं इनके योग्य नहीं, वही वो लेंगे। तब तो हरि प्रीति, नहीं तो ये तृष्णा बड़ी विचित्र है। हमारे शास्त्र कह रहे हैं यदि धन की लालसा है तो ज्ञान तुम्हारा केवल वाग विनोद है। वाग विनोद बातें हंसी मजाक जैसे की जाती ना, ऐसे केवल बातचीत है। कोई बातों से काल पर विजय नहीं प्राप्त की जाती। पर प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यासनंद नाम जो प्रतीति सोन रट रहे। मूड जही धनागम तृष्णाम कुरुषद बुद्धि मनस्वी तृष्णाम। अरे मूड, इस धन की लालसा को छोड़ दे भैया। बहुत विचित्र ये तीन शब्द, इनको साधारण मत समझो, पूरी सृष्टि में बड़े सीमा पे रखे गए। इन तीन को जो पास हो जाए वह त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली। कामिनी, कंचन और कीर्ति, ये तीन शब्द हैं। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, बड़ी भारी खाई हैं। आए थे हरिभजनन को, बीचे लीनी मार, एक कंचन एक कामिनी, ये लांबी तलवार, लांबी तलवार बीचे में काट के फेंक दिया। बड़ा अय मूड, धन संचय की लालसा को छोड़ दे भैया। जहां भगवान के नाम की मिठास है, जहां भगवान का महत्व है, जहां भगवान का प्रेम है, वहां ये सब भगवती माया का प्रभाव वमन की भांति दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी, रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन, ये उपदेश देना सहज है महाराज। भगवान की महिमा यदि जानी होती तो ब्रह्मादिक के भोग शब्द लागत ताई। ब्रह्मादिक के भोग, मूल जही धनागम तृष्णाम कुरुषद बुद्धि मनस्वी तृष्णाम। मन से तृष्णाहीन होना बहुत मुश्किल है। प्रवचन कर लेना भैया सरल है, पढ़ लिया, पढ़ के सुना दिया, वाह वाह तालियां मची। अंदर जो लालसा है वो भजन से जाएगी, भजन से, वो प्रवचन से नहीं जाएगी, वो किसी पद प्रतिष्ठा से नहीं जाएगी। माया पद से नहीं परास्त होती, माया भजन से परास्त होती, भजन से। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी स्वयं कह रहे हैं, हे हरि, यद्यपि हम में आप में भेद नहीं परम सत्य है, पर ऐसे अभेद है जैसे समुद्र और तरंग।
जल विकार युक्त हुआ तो तरंगायमान हो गया, विकार रहित हुआ तो समुद्र ही। पर नाथ इतना भेद तो है, जैसे समुद्र में अनंत तरंगे उठती हैं, एक तरंग समुद्र नहीं पैदा कर सकती, ऐसे हम में आप में भेद है। जब हरि की महिमा को हम जान गए, हरि में प्रीति हो गई, तो स्वाप्निक जगत के भोगों का महत्व कैसे रह सकता है? ज्ञानी वही, भक्त वही जिसके जगत के भोगों का महत्व न रह जाए। जगत के भोगों का महत्व, उमा कहूं मैं